हुसैन अबू बकर, ये पेशेंट है क्या हमारा? सर पेशेंट प्रेजेंट किया है राइट आइलिक फोसा मैस के साथ। A patient who has got a mass in the right lower abdomen, right Yes. iliac fossa ना कहें, Right right lower. lower abdomen कह लें, क्योंकि pelvis की तरफ भी जा रहा है तो वो iliac fossa से कुछ अच्छा। Yes. और क्या हिस्ट्री है? ऑफ एंड ऑन कॉन्स्टिपेशन है। इसके अलावा क्या है? पीआर ब्लीड के भी 1-2 एपिसोड हैं जी। अच्छा, जो और क्या फाइंडिंग है इस पेशेंट में? जी सर ये पेशेंट देखा नहीं है सर, हिस्ट्री यही देखी है। अच्छा, अनीमिक है क्या नहीं है? पहला है सर पेशेंट। ये अनीमिया का क्यों पूछा मैंने? सर ये देखने के लिए कि पेशेंट का जो ब्लड लॉस है वो कितना है, और जो हमारे ट्यूमर के पेशेंट। अब यही वाला सवाल जो है ना, मैं देखो सबा से पूछूंगा, आप जवाब में फर्क महसूस कीजिएगा। मैंने अनीमिया का क्यों पूछा? जो राइट कोलोनिक मैस है दैट प्रेजेंट्स विद अनीमिया, समझ आई? लेफ्ट साइडेड मैस कैसे प्रेजेंट करता है? ऑब्स्ट्रक्शन के साथ। डिसेंडिंग कोलन का जो मैस है वो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, चेंज इन बावल हैबिट्स के साथ, पीआर ब्लीड के साथ, ठीक है, और टेनिस्मस के साथ। अगर लोअर डाउन है तो टेनिस्मस के साथ प्रेजेंट करेगा। और राइट साइड का मैस कैसे प्रेजेंट करेगा? ब्लीडिंग के साथ, ब्लीडिंग, अनीमिया के साथ। अनीमिया, सॉरी सर, अनीमिया। सॉफ्टवेयर ठीक करा, एग्जाम देने जा रहे। ऊपर देखो बीबी, दिखाओ भाई, करीब आके जरा आंखें दिखाओ। यस, रिलेटिवली ऐसे लग रहा है कि अनीमिया है। हाथ दिखाएं, लाओ जी। ये तो मैं ज्यादा अनीमिक लग रहा है। तू अपना हाथ दिखा। हाँ जी, अब देखो, नहीं है इतना ज्यादा अनीमिया नहीं है इसमें। अनीमिया है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कोलन का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो सीटी हमने करवा लिया है, फर्दर क्या करवाना चाहेंगे सीटी के बाद? सर एज मैडम डिस्क्राइब्ड इट्स ओरिजिनल। मैडम नहीं, आप अपना बताएं, मैडम को डिस्क्रिप्शन को छोड़िए आप। राइट साइडेड उन्होंने कहा है कि ओवरी अलग से नजर नहीं आ रही, ये फाइंडिंग है। और शक पड़ रहा था हमें कि एक कोलोनोस्कोपी होनी शायद यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच। सर कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी होनी। सिस्टोस्कोपी हमने करवाई है, ब्लैडर इज नॉर्मल। राइट सर, कोलोनोस्कोपी करवा लें, ठीक है। कोलोनोस्कोपी होगी, वो भी नॉर्मल आ सर। एमआरआई पेल्विस होना चाहिए सर। और वो क्यों? क्या फर्दर एडवांटेज आपको मिलेगा सीटी कंट्रास्ट के अलावा? सर पेल्विक लिम्फ नोड्स देखना चाह रहे हैं। वो सीटी में नहीं पता लगेंगे सर। लोकल जो स्टेजिंग है वो एमआरआई बेटर बताता है बनिस्बत सीटी भी बताते हैं। सॉफ्ट टिश्यू के लिए, सॉफ्ट टिश्यू की भी वो भी बताता है। सर प्लेन का ज्यादा बेहतर पता चलता है एमआरआई पे। जो एमआरआई की वजह से शायद प्लेन का हमें ज्यादा पता लग जाए, लेकिन अगर आप सीटी विद आईवी एंड ओरल कंट्रास्ट करवा लें तो उसमें भी प्लेन का अच्छा पता लग जाएगा। ठीक है, ठीक। और क्या करवाएंगे इसके अलावा? सर ट्यूमर मार्कर होने चाहिए। ट्यूमर मार्कर कौन कौन से करवाना पसंद करेंगे? सीईए होना चाहिए। सीईए आपके जहन में क्या है सीईए करवाते हुए? सर एक तो हमने देखना है सेंसिटिव है फॉर कोलोनिक ट्यूमर। इस तरफ शक्ल करके इतनी खूबसूरत तेरी। हाँ, सीईए क्यों करवाना चाह रहा है? सर कोलोनिक मैलिग्नेंसी में ये कोलोनिक मैलिग्नेंसी सीईए। और क्या करवाएंगे? सर CA 125। इधर से आया क्या है? CA 125। क्या चीज एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं? ओवेरियन ट्यूमर। ओवेरियन ट्यूमर। कुछ और भी करवाएंगे? यस सर। क्या सर? फर्दर जो अदर ट्यूमर मार्कर हैं, LDH, बीटा HCG, वो क्यों? अल्फा फीटोप्रोटीन। सर दे आर रेज्ड इन ओवेरियन ट्यूमर एज वेल। और कोई वजह? और सर हमने रिस्पांस देखना है बाद में मैनेजमेंट। कोई और वजह भी है? चलें, ये मेल पेशेंट है, फिर आप LDH और ये सारा कुछ करवा रहे हैं, अब क्या हो सकता है? टेस्टिकुलर ट्यूमर, टेस्टिकुलर टेराटोमा या सेमिनोमा, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। फीमेल में शायद इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है। वी हैव गॉट पेशेंट्स हु आर वेरी पुअर, और बाज़ दफ़ा कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐसी हैं जो यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो वैसे तो करवाने को आप सारा कुछ करवा लें, लेकिन मेरी राय है CEA करवा लें, CA 125 करवा लें। ठीक है, 125 रेज्ड आया है, 69 आया। कितना आया? 69 रेज्ड है, तकरीबन डबल है। बीटा HCG भी नॉर्मल है। बीटा HCG की जरूरत नहीं थी, चलें। अल्फा फीटोप्रोटीन की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, वो रूटीन में ही करते हैं।
अब और क्या चीज रह गई है, एक्चुअली रह गया है CEA लेवल करवा लें, जी वो करवा लें, राइट ठीक है। बाकी ये कि हम इसका CT डिस्कस कर लेते हैं, गायनी वालों को और यूरोलॉजी वालों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, देन आफ्टर दैट वी डिसाइड कि व्हाट वी हैव टू गो फॉर। Right. आपके ख्याल में क्या सर्जरी करनी पड़ सकती है इसमें? सर TAH BSO if ovary is involved and it's a Ovary malignant involved है tumor तो आपको हो सकता है कि TAH along with the BSO BSO करनी पड़ जाए, जी क्योंकि इसमें ट्यूमर लग रहा है, जी तो मेरा ये ख्याल है कि कर लेनी चाहिए, ठीक जी। है। और सर उससे पहले डायग्नोस्टिक लैब होनी चाहिए कोई। डायग्नोस्टिक लैब, और इसी को आप यू कैन कन्वर्ट दिस Convert. इनटू द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, Surgery. आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक Right. है। और साथ आपको और क्या मिल सकता है इसमें? कोई गट का Ascites. प्रॉब्लम है कि नहीं है इसमें? नहीं, ascites सामने नजर आ रही है। PR के ऊपर 7 सेंटीमीटर, Ascites no PR ascites. में सर इनर बर्ड से 7 सेंटीमीटर ऊपर एक सर्कमफ्रेंशियल ग्रोथ, एक सर्कमफ्रेंशियल ग्रोथ कह रहे हैं PR पे फील हो रही है, जी सर। सो गो फॉर द लोअर एंड सिग्माइडोस्कोपी। सर वो कोलोनोस्कोपी वाला बता देगा अगर। क्लोनो सिग्माइडो जो भी करवानी है करवा लें। क्लोनो का फायदा ये है कि वो राइट एलिक फोसा तक आ जाए। जी सर। सिंक्रोनस लीजन। सिंक्रोनस क्या होती है? सर एनी लीजन दैट इज प्रेजेंट अलोंग विद प्राइमरी tumor लीजन के primary अलावा lesion. जो एक और प्राइमरी मौजूद है, जी सर। रिकरेंस नहीं, एक और जो जी। प्राइमरी मौजूद है किसी जगह पे, उससे कहते हैं सिंक्रोनस लीजन। और मेटाक्रोनस आफ्टर 6 मंथ विद इन 6 मंथ या विद इन 2 ईयर्स, 2 आफ्टर 6 मंथ एंड विद इन 2 ईयर्स जो एक और लीजन जगह पे अपेयर हो जाए रिकरेंस नहीं, जो प्राइमरी कहीं अपीयर होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे मेटाक्रोनस लीजन कहते हैं। यस सर। सो यू हैव टू रूल आउट द सिंक्रोनस लीजन, मेटाक्रोनस लीजन एज वेल, ठीक जी। है। तो उसके लिए करवा लें आप, क्लोनो करवा लें, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन क्या है सर एक अगर क्लोनो ना हो तो? सिटी वर्चुअल क्लोनोग्राफी होती है अगर कोलोनोस्कोपी ये तो भी मैं कहना, वो क्लोनो भी अवेलेबल नहीं है, तो उससे कोई हल बेरियम बेरियम एनीमा डबल कंट्रास्ट बेरियम एनीमा करवा सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये है कि बायोप्सी नहीं करवा सकते आप। हाँ जी। ये कहने का